या राधिका प्लीज जी, कमेंट इफ हाँ जी। एक बार बता दीजिए कौन सा अनसीन है, फिर हमको भी हाँ, जानना ये होगा। जो सोफिया जी ने बोला था, शहनाज और विशाल के की बात हो रही थी, अ, और शहनाज विशाल को बोल रही थी कि चाहे ये दूरी बैठा रहे, बट मेरे से बात करता रहे, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसके साथ बाहर भी टच में रहूंगी। और ऐसे बोला था। तो ये अपनी मैडम वहां से गुजर रही होती है, बट ऑब्वियसली उसको सबकी बातों पे कान लगाना है। तो वहां रुक के वो बस सुनती है। वो क्या करती है, वो पता नहीं उसने कुछ बोला या नहीं, सोफिया, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट थिंक शी सेड एनीथिंग। वो बस वो सुनती है और फिर वो उसकी बातें, खुद की बातें कह के वो फिर शी विल रिपीट द सेम थिंग टू अदर्स। सो वो उसका पूरा जो मटेरियल होता था, कंटेंट, वो शहनाज से लेती थी और अपना करके वो लोगों को बताती थी। वो पहले से ही था वो गेम। बट वो बस शहनाज कैसी है ना, उसके मन की बातें बोलती है वो। वो विशाल से भी पूरा वो ना, ये दिस वाज आफ्टर द सेकंड, वो जो स्पाइडर वीक था ना, उसके बाद था वो। I, if Sophia, if you're connecting, if and if I'm remembering the same thing, हाँ वो मर्मर, वो या शी बहुत, मर्मर्ड, यस, वो बहुत ज्यादा करती थी। वो बहुत करती थी और वो बहुत चिढ़ निकालती थी शहनाज पे, बहुत चिढ़ निकालती थी। और उसकी आंखों से पता चलता है कि वो ऐसे, शी वुड ग्राइंड हर टीथ, शी वाज extremely jealous of, and she's still extremely jealous and insecure of Shahnaz. Um, uh, Told Chabra that I want to sit. What? Why do you think Abdullah told Chabra that I want Sid to see? हाँ वो, that was during that कौन सा वीक था वो, um, उसका ब्रेकडाउन वाला वीक था, वो जो पैनिक अटैक वाला वीक था, इट वाज दैट। वो जो अनसीन में जो यहाँ पे दिखाया था, आई थिंक इंडिया में अनसीन था बट यहाँ पे दिखाया मैं था। इस पे बट कुछ एनीवे, बोलूं? हाँ बोलो बोलो। जस्ट आई पुट वन स्टेटमेंट। उसको ये था, वो जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसको सना पे गुस्सा था। उसको लगा कि सना की वजह से सिद्धार्थ उसे कंसोल करने नहीं आया है, और सना की वजह से उसने उसका स्टैंड ले ही लिया था। उसको ये एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट सिद्धार्थ ने उसको एक चीज मुंह पे भी बोली थी कि तू केपेबल है, तू अपना वॉइस रेज कर सकती है, सो व्हाई यू वांट माय हेल्प। उसे ये था कि मैं उसके गुड बुक्स में रहूं, ताकि ये मुझे, आई मीन लाइक, इसने मुझे क्यों इस चीज के लिए, मेरे लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया। तो वो उसको सना के लिए उसको बहुत हेट्रेट थी कि मतलब शी वॉज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद सिद्धार्थ के लाइफ में, और तभी भी वही चल रहा था। तो वो बोलते ना कि काफ़ी चीज़ें हैं ना, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, स्टेटमेंट्स चेंज करके वो उस तरह से सिद्धार्थ के सामने प्रेजेंट भी करती थी, जो सना ने एक्चुअली बोला भी नहीं था। लेकिन फिर याद है जब वो फैमिली वीक हुआ, तब सिद्धार्थ, सना के डैड ने कुछ जो बोला था ना, वो सही बोला था। फिर उसके बाद तो मैं माता रानी की कसम खाती हूँ एंड ऑल दैट, वो जानबूझ के उसने ये सब किया था। राइट या राधिका? Yeah, yeah. Because that going back to that worst week, उसने पहले बोल तो दिया था, शेफाली को, because तब cameras were on, मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी, ऐसे बोलती है ना। फिर अगले ही दिन प्यादा होता है, फिर मैडम जी टपक पड़ती है चेंजिंग रूम में, पता नहीं क्या कर रही है, उसको बाथरूम भी जाना नहीं है, फिर उसको चुगली भी करनी है, फिर बैठ के फिर जो उसका ड्रामा करती है भाई साहब, फिर बाहर जाके फिर शहनाज ने भी उसकी अच्छे से ले ली कि तेरे में है क्या कि मैं जेलस हूँ। आई थिंक इफ यू ऑल नोटिस, दैट वाज यस, हिलेरियस। या, इफ यू ऑल नोटिस, सिद्धार्थ couldn't control his laugh, वो हंस रहा था। अगर आप वो सीन फिर से देखो, वो अपने मुंह पे ना हाथ रख रहा था, बिकॉज उसको वो बहुत, उसकी हंसी छूट गई थी। क्योंकि वो उस दिन है ना,
वो रोते रोते बहुत सारे बॉम्ब फोड़ रही थी, क्योंकि इस बंदी ने जानबूझ के जाके पिन करने पोक करने गई थी। हाँ हाँ उसको हाँ। लगा कि मैं अच्छी अच्छी बन जाऊंगी, और उसको हैप्पीनेस किस बात की थी, क्योंकि इसने उसको सेव कर लिया था और इसको नहीं किया था। बट ये वो चीज को समझी ही नहीं कि ये जो भी था चीजें, वो गेम से रिलेटेड ही था। एग्जैक्टली exactly. और अच्छे से शहनाज ने भी उसकी अच्छे से बजाई, बिकॉज आरती का गेम एक्सपोज हो गया था तब। दैट वीक शी वाज गॉन टू मी, बिकॉज वो बहुत उछल रही थी, राइट? बिकॉज तभी वो सिडार्टी हुआ था, सिद्धार्थी या वट एवर हम्म। वो हुआ था। तो मैडम जी तो चढ़ गई थी, बिकॉज जो भी गेस्ट्स आए थे, करण उसका फ्रेंड, मतलब वो भी ना, वो स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट खेली थी चैनल ने। इसको सपोर्ट करने वाला आया, राइट, अब्दुल्ला को। रश्मि की तो पूरी खानदानी आ गई, मतलब रश्मि का तो ऐसे चल रहा था, दिवाली पे सब लोग मिठाई देने आ रहे हैं घर पे। मतलब शी वाज होम। उसके कितने लोग आ गए। बट जिसको नीचे गिराया गया था सिर्फ ये दोनों को, शहनाज और सिद्धार्थ को। बिकॉज शहनाज का रिएक्शन देखना चाह रहे थे सब लोग विद गौतम, तो उसको अंडर नेगेटिव लाइट दिखाने की कोशिश की थी। बट आई थिंक सलमान ने उसको थोड़ा लाइक बैलेंस कर दिया था। और जो लाइक पारस की जो बजाई थी, दैट वाज माशाल्लाह, दैट वाज अमेजिंग। माइंड मेरे को वो वीकेंड का और बहुत मजा आता है देखने में। एंड देन एनीवे, सो कट टू द द प्यादा। तो ये तो मैडम जी, मतलब इवन दैट घोड़ा वाला टास्क, उसको मालूम हो गया था कि ये कर्ल्स कर रही है। बहुत ताने मार रही थी उस दिन अब्दुल्ला, इंग्लिश, ओ तू तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रही है, छुपा रही है ये वो तो वो बहुत ताने। फिर ये भी शहनाज भी बोलती है कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं देख रही हूँ हम्म। तू मेरे पीछे है। उसने भी नोटिस किया फाइनली। फिर जब ये प्यादा हुआ ना, शहनाज भी बड़ी तेज बंदी है। शहनाज पहले गई प्यादा करने के लिए। उसने अपना वेस्ट कर दिया, राइट, अकॉर्डिंग टू द गेम। उसने किसी को, बिकॉज सिद्धार्थ सेफ होना था। तो मुझे लगता है ये जो प्यादा का था ना, दिस वाज अ स्ट्रैटेजी। मतलब उनको मूव्स नहीं पता थे, मूव टू मूव नहीं पता था। बट इफ यू ऑल रिमेम्बर, शहनाज ने आसिम विशाल को बोला था, बिकॉज दे वर आस्किंग कि तू किसको करेगी। उसने बोला ही था कि सेड मेरे पे भरोसा मत करना, मैं भरोसा मत लास्ट करो। मिनट पे कुछ भी करूंगी। हाँ, मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, मैं फ्लिप भी कर सकती हूँ। और उसने एक और चीज भी बोली थी कि अभी कुछ प्लान नहीं करते हैं, देखते हैं कौन क्या चाल चलता है। हम्म। तो दैट इज हर स्ट्रेटजी कि बंदा क्या कर रहा है। तो इसने अपना देखा, अपना चाल चला, राइट। शी सेव्ड सिद्धार्थ, एंड देन आरती भी भाई साहब कहाँ रहेगी पीछे। उसको भी गुड बुक्स में रहना था। उसने शेफाली के साथ पूरी कर ली थी प्लानिंग प्लूनिंग की, तू मेरे को कर, मैं तेको करूंगी। यहाँ आती है, शी हैज टू बी इन द गुड बुक्स। तो आंटी ने बोला चलो, मैं सीधा, मैं बाहर से भी दोस्त हूँ और अंदर से भी। सो शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग दैट स्क्रिप्ट जो वीकेंड के वार में हुआ था। और तो वो उसको इसलिए लगा भी कि राधिका जी, हाँ, सॉरी, वो इसलिए भी क्योंकि नहीं, वो उसको ऑलरेडी सेव कर चुका था ना, तो इसने कहा कि मैं तो अपना एहसान उतारूंगी कि उसने मुझे किया है तो मैं उसको करूंगी। इसने जरी वाला के साथ की तो थी डील, लेकिन वो इसने बाद में वो कर दी। इसने कहा मैंने तो कहा था कि अगर, हाँ लाइक, मुझे ये थोड़ी पता था, इसको ये एक्सपेक्टेशन शायद नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ, उसने इसको हाँ पहले किया। तो हाँ, उसके शी बाद जो वाज, इसने पूरा ड्रामा किया पोकिंग वाला। दैट वाज, या। जी, तो उसकी तो वो गेम जो तभी बगैर लाइक, वजह की, हाँ। सॉरी, आप बोलो फिर ना मैं ना, गो बाद अहेड, में। ना ना, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। आर यू श्योर? हाँ, मेरा ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो मैं बस यही कहने लगी थी कि वो उसके बाद जो पूरा इसने वॉशरूम वाला किया, वो तो इवन जहर वाला ने भी नेक्स्ट मॉर्निंग वो टकला बात कर रहे थे कि ये अननेसेसरी था कि ये शहनाज के पीछे गई, जाके उसके पीछे पड़ गई। वो इमोशनल थी और ये जानबूझ के गई। और दूसरा, इसने वो ड्रामा किया उस रात को, आप लोगों को याद होगा प्रीति जी, राधिका जी, कि वो ये उसी बेड पे सो गई जब शहनाज नाराज हुई थी, तो उस बेड पे सोई थी, सिद्धार्थ उसको मनाने आया था। तो ये वो वॉशरूम बेड पे सोई, इसको लगा कि, इसको मैडम को लगा कि सिद्धार्थ इसको बनाने आएगा।
ऐसा तो कुछ होने वाला था नहीं, ना हुआ। इवन सुबह को वो लोग बात कर रहे, इसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग, जहर वाला और टकला, कि ये इस उम्मीद में इसने पूरा एक ड्रामा किया, बहुत फेक था। वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा फेक थी। फिर ये वहां जा, और ये जहर वाला को अपनी असली दोस्त समझती थी, बाहर निकल के भी ये जहर वाला को ही अपनी असली दोस्त समझती है। तो वो भी बोल रही थी कि ये इतना फेक था जो इसने किया, और फिर खामखा में अटेंशन लेने के लिए वहीं सो गई, पर इसको किसी ने अटेंशन नहीं दी। तो वो सारा ड्रामा उस दिन हुआ था। अब आप बोल, सॉरी बोलो। No, it's okay. Hey, Preeti, if you can stay for a few more minutes, even I'll go after that. If Yeah, you yeah. can. Only for the 10 I minutes wanted, I'll stay. हाँ, Yeah, yeah, I yeah. wanted to decode this with you. So, ये अब्दुल्ला का जो नौटंकी हुआ, right? ये पूरा correct है मरियम, exactly. और वो स्पाइडर वाला वीक, उसके बाद अब्दुल्ला की गेम मतलब खत्म हो गई। उसके बाद जो भी अब्दुल्ला फिनाले तक आई वो चैनल की वजह से आई है। फिर हे प्रीति, yeah, please add in comments if you can, अगर if you're agreeing or not agreeing. हे मरियम, आवाज आ रही है और आर यू ऑन म्यूट? हाँ जी, मैं म्यूट पे हूँ, लेकिन मुझे आवाज आ रही है। जब आप बहुत आ ज्यादा रही खींच लोगे ना, फिर मैं आपको I'll bring you back, पर अभी आप बोलो। Thank you for keeping me honest. नो। No, I'll keep it very succinct. मैं एकदम कम शब्दों में बोलूंगी because वो वीक में बहुत कुछ हो गया था, और वो वीकेंड के वार पे भी बहुत कुछ हो गया था। पहले वाले जो उसकी ब्लू ड्रेस वाला वीकेंड का वार था, बट फिर वो जो अंडा वो सब, आई थिंक मैंने ये बोला हुआ है ऑलरेडी कि ये प्यादे वाले टास्क के बाद ये लोग ठीक हो गए। जो रेड पटियाला सूट का था सीन, और वो पराठे खा रहा था जो शहनाज ने बनाए थे। फिर वो या सिगरेट का सीन हुआ था डेफिनेटली, वो बहुत इमोशनल हो गया था। और फिर उसके बाद फिर वो गोवा पे चले या व्हाटएवर, उसने अपनी स्टाइल से सिद्धार्थ को किस किया था और वो सब। फिर तभी वो शहनाज उसको फिर ताना मारती है कि अपनी वाइफ से हाथ दबा और ऐसे। तो बिकॉज वो आरती का उसने कभी क्लियर ही नहीं किया था, लाइक सिद्धार्थ से सीधा सीधा कि तेरा कुछ है या जो है वो है। तो बट फिर वो हो गया। फिर वो एक्चुअल स्पाइडर वाला टास्क था, आई थिंक वो कैप्टनसी के लिए था। तो वो कैप्टनसी का टास्क उनको रद्द करवाना था मेरे हिसाब से। मुझे क्यों लगता है ऐसे कि जब ये मनाता है ना वीकेंड के, लाइक वरुण धवन के वीकेंड के वार के बाद, तब ये लोग टास्क के बारे में पहले अपनी क्लैरिटी दे रहे हैं एक दूसरे को। तो शहनाज उसको बोलती है, तो फिर देखा ना कि कोई नहीं बना कैप्टन, तो फिर अच्छा है। तो मतलब उनका पहले से ही था। तब जब मैंने वो सीन देखा तब मेरे को लगा कि बॉस ये इनका पहले से ही था, इनको रद्द करवाना था किसी न किसी तरीके से। बट जो वो शेफाली ने उसको जकड़ लिया था, तब शहनाज वॉज नॉट हैप्पी, बहुत गुस्सा हो गई थी वो। और फिर जब वहां पे मैं एक चीज क्लियर करूंगी राधिका जी, कि उसने खाली उसको जकड़ा नहीं था। वो जैसे शुरू के वीक्स में एक दफा वो शायद सिद्धार्थ को एक्सप्लेन कर रही थी ना, कि कैसे रश्मि ने उसको नाखूनों से लाइक ऐसे स्लीव के अंदर किया कि उसको नाखून सारे उसके चुभ गए। वैसे ही एग्जैक्टली जहर वाला ने किया था। उसने जब उसको वो ग्रैब किया, तो उसने बहुत नोचा शहनाज को, और वो इसीलिए इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसको लगा कि सिद्धार्थ इसको ये सब अलाउ कर रहा है, इसके अंडर ये सब कुछ ऐसे कर रही है। तो वो इसलिए उस वक्त इतना ज्यादा वो हो गई थी, ये अग्रेसिव हो गई थी। उसने सिद्धार्थ को आई हेट यू बोला, क्योंकि वो जाहिर है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन थे उन दोनों के एक दूसरे के लिए, तो वो हाँ, ज्यादा अपसेट हो गई थी। हाँ, है ना? या एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। वो जी। उसको ना, और शहनाज को चोट भी लगती थी। वो
सिंपैथी नहीं लेती थी या सबको दिखा के वो मेरे को फर्स्ट एड चाहिए, कुछ नहीं, बस वो अपना सहन कर लेती थी। वो उसको हाथ को रब करके फिर शी यूज्ड टू मूव ऑन। स्ट्रॉन्ग गर्ल। फिर वो उसके बाद जो लड़ाई हुई, जो आसिम को ट्रिगर कर दिया था ऑब्वियसली फ्लशमी ने, बिकॉज वो हमेशा बैकफुट पे खेली है। और वो जो उनका जो वीवो कॉर्नर था, वो जहां वहां जाके चढ़ रहा था उसके ऊपर, पहले आरती ने रोकने की कोशिश की, इफ यू ऑल रिमेम्बर। फिर वो आरती को बहुत डांटता है, सिद्धार्थ उसको डांटता है कि बीच में मत आ, बिकॉज उनको किसी ना किसी तरीके से आरती को फुटेज देनी ही नहीं थी। तो वो बहुत डांटता है आरती को। फिर वो आरती बोलती है क्या है यार, क्यों लड़ना है, वो अपना अपना शी केम टू गेट सम ब्राउनी पॉइंट्स। तो फिर वो उसको निकालता है वहां से। फिर शहनाज आती है और शहनाज आसिम को लेकर जाती है। तब ओ माय गॉड, तब सिद्धार्थ कितना अपसेट होता है कि वो आई बट वो लेकर गई उसको। और वो जाता भी है, आसिम इसकी सुनता था, लाइक शहनाज की सुनता था वो, पता नहीं किस रीजन के लिए बट सुनता था। तो फिर वो एलीट रूम में लेकर गई उसको, फिर वहां पे उसको बिठाया। तो वहां पर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग साथ थे या ये सब गेम था, उनकी इमोशंस बहुत रियल थी और वो रिएक्ट ही कर रहे थे और उनको बहुत लोग पंप कर रहे थे। मतलब, और आई थिंक हो जाता है, आप एक घर में 4 महीने हो और वही लोग हैं, वही रिसाइकल बातें हो रही हैं, वही हो रहा है, तो शायद मैनिपुलेट बोल सकते हो या इन्फ्लुएंस बोल सकते हो या जो भी, आपकी रियलिटी वही है। बिकॉज बाहर का आपको सिर्फ वीकेंड के वार पे पता चलता है, वो भी इनको पता नहीं इनको कितना पता चलता है, हमको उसमें से फिर आधा काट कूट के दिखाते हैं, एडिट करके दिखाते हैं, राइट? तो पता नहीं, एनीवे दे वर हाई ऑन इमोशंस। एंड सिद्धार्थ को भी लगने पे चलता है, जैसे इसको बोलते हैं कि तू अपने लगने पे चलती है, सिद्धार्थ भी अपने लगने पे ही चलता है। And it's okay because they both are flawed and they both are emotional. We are also all flawed. Nobody's perfect. तो सब लोग फ्लॉड हैं, हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, बट हम सीखते हैं। तो ये दोनों भी वैसे ही हैं, तो विच इज फाइन। बट आई थिंक उनका जो सेल्फलेस लव है एक दूसरे के लिए, वो आ जाता है। अभी हम भी लड़ते हैं, राइट, एक दूसरे फ्रेंड्स में या हस्बैंड वाइफ में या लाइक भाई बहन में, फिर कोई थर्ड पर्सन, बिकॉज हम इतना इमोशनल होते हैं, बिकॉज हम इतने इन्वेस्टेड हैं एक दूसरे में। तो फिर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट दे मेंट, और ऐसे नहीं। तो आई थिंक वो सलमान खान यूज्ड टू डू ओवर द वीकेंड। तो जो वरुण धवन का वीकेंड था, दैट वाज लॉट ऑफ मैसेजेस sent to both of them, and mainly for Siddharth, to snap him out of that ki dude, you are getting not manipulated, but because he said if you आप ये देखोगे तो you will be shocked, ऐसे बोलता है सलमान, राइट? तो वो एक साइन था कि he needs to calm down। और वो तब आरती वाला किसी ने बोला था यहाँ पे चैट पे, मैं देख रही थी मैसेज, कि उसने क्यों आरती वाली बात लाई, बिकॉज वो वंस फॉर ऑल उसको खत्म कर देना चाहता था, वो बात नहीं लाना चाहता था, दैट शुड नॉट बी अ टॉपिक इन द फ्यूचर। उस हिसाब से उसने वो पर्पसफुली, मतलब वो टॉपिक नहीं निकला था, किसी ने कुछ हिंट भी नहीं दिया था, आउट ऑफ द ब्लू ही स्टार्ट सेइंग कि मुझे तो ये भी बताया गया है, चलो मैं नाम नहीं लेता करके ही स्टार्ट्स ऑफ सेइंग दैट मेरा चक्कर चल रहा है। तब वो बोलता है कि मैं 10 बार मिला हूँ, हाँ मिलते थे, बट why are you saying she's my fixed deposit? That was not only to Shehnaz, that was to everybody, even the fans, people like जो कॉलर ऑफ द वीक आया था, ये सबको इसको मैसेज देना था कि ये कुछ भी नहीं है। मतलब तब आई थिंक तब भी उसको पता नहीं चला था कि ये जो आर्टिकल वाली बात उसने शुरू की थी पहले पड़ाव में, उसको ये सब नहीं पता था, राइट, तब।
बट उसको कहीं ना कहीं हंच था कि ये शहनाज बार बार ये टॉपिक को क्यों ला रही है। इवन तब उसने जब थर्ड डे वेंसडे या थर्सडे के एपिसोड में बोला था कि हाथ दबा दे तो अपनी अपनी बीवी से हाथ दबा, बिकॉज अभी तक शहनाज वो बात को पकड़ के क्यों बैठी है, बिकॉज वो भी बेजार हो गया था कि मैंने इतना इतना दिखाया है कि आई हैव शोन सो मच अफेक्शन, व्हाई यू कीप गोइंग टू आरती अगेन। तो मुझे दिस इज अगेन मी कनेक्टिंग द डॉट्स, बट उसको वो टॉपिक मतलब दफन कर देना था, लाइक दिस इज इट, लाइक डोंट ब्रिंग दिस अप अगेन। बिकॉज जब कैश वो फिर वो शादी का जो भी ड्रामा करते हैं ये लोग वीकेंड के वार पे, इन दैट रेड लहंगा वाला वीकेंड का वार, ही वाज शॉक्ड, इज लाइक ये फिर से क्यों आ रहा है। तो मतलब वो तब तक बेजार हो गया था। फिर चैनल ने भी किया था राइट, जब कुणाल कुणाल खेमू राइट, और वो लोग आए थे फिर कौन सा आशिकी 2 वाला गाना गाते हैं, ये कोट रख के आरती और सिद्धार्थ को करवाते हैं, मतलब फालतू फालतू किया था वो, पता नहीं क्यों किया था, बट वो अपना स्टोरी ट्रैक पर चला रहा था। राधिका हाँ जी वो इतना स्वीट था ना, वो क्या नाम है उस बंदे का, वो जो सुहादी खान का हस्बैंड है, वो इतना स्वीट था। उसने कहा शहनाज को मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप आओ। तो वो बहुत क्यूटली उसको लेके गया, मुझे वो बहुत हाँ स्वीट लगा। हाँ हाँ हाँ। बट वो पहले जो उन्होंने पेयर्स बनवाए थे वो तो चैनल ने बोले थे, अभी इनको क्या पता ना डे टू डे क्या चल रहा है गेम में। तो जो हाँ चैनल बोलते हैं वो उनके ईयरपीस में वो लोग प्रॉम्प्ट करते हैं और ये लोग करते हैं। हाँ कुणाल या कुणाल कुणाल खेमू, खेमू, हाँ वो आई थिंक उसको लग गया था शहनाज के उससे कि वो लाइक उसको ये बॉदर किया है कि वो, और आई थिंक बाहर से तो सब शहनाज को ही पसंद करते थे ना, जो जो ये लाइक कुणाल खेमू की वही है ना, रिश्तेदार में ही हुई ना सारा अली खान की मॉम, वो अमृता सिंह, उसने भी ओपनली बोला था कि उसकी फेवरेट शहनाज ही है। तो ये सब लोग बाहर से उसको पसंद करते थे, तो जब वो शहनाज थोड़ी सी अपसेट हुई तो उसको नजर आ गया, क्योंकि इन लोगों ने आरती के साथ उसको रखा। तो फिर उसने शहनाज को बोला बहुत स्वीटली कि आप आओ, मैं यह गाना आपके साथ करूंगा। हाँ। थैंक यू, थैंक यू मरियम फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। वो उसी वीकेंड के वार पे हुआ था, अमृता सिंह वाला राइट, जी जब सारा और कार्तिक आए थे लव आजकल। और उसी वीकेंड पे एक और बात हुई थी, फीफी और डे आए थे, उनका वो टास्क था, क्या था वो, शावर टास्क था। तब फीफी ने इनके कार्ड्स खोले और वो, तो फीफी ने सिद्धार्थ को बोला शी इज द राइट गर्ल फॉर यू, शी इज इन लव विद यू, यू शुड प्रपोज, ऐसे कुछ वो टेल स्टेज से हर, बोलता है। हाँ यू और शुड टेल सलमान उसको कट करता है वहां पे। हर। तो देन ही जस्ट रिस्पॉन्ड्स हाँ फॉर, ऐसे कुछ, हाँ एब्सोल्युटली या डेफिनेटली ऐसे कुछ बोलता है। यस तो आई वहां विल, पे वो कहता है यस आई विल। यस आई, हाँ, तो वो हाँ वहां पे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज उसको गेम, उनका गेम फॉर्मेट खोलना नहीं चाहता था। इवन वो जो जो गोल्डन ड्रेस में भी हुआ था कि वो वाले वीकेंड में जब सलमान खान, जब वो अजय देवगन और काजोल आए थे, तब सलमान खान बोलता है आपकी शादी को कितने दिन हुए, तो ही रिस्पॉन्ड्स एंड ही सेज सर आपको ये राज खोलना नहीं था, ऐसे कुछ बोलता है वो। तो उसको वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि ये हमारी गेम, मतलब जो भी है। तो ये सब वो वीकेंड के वार में बहुत हुआ था, वो ब्लू ड्रेस वाला वीकेंड का वार। सो एनीवे, तो फिर ये वरुण धवन के वीकेंड के वार में वो फिक्स डिपॉजिट, मतलब ये पारस का जो पॉटी माउथ है वो पता नहीं क्या कुछ उसका अलग मीनिंग निकाल के, अच्छा हो गया सलमान ने उस पे पूरी बात क्लियर होने तक वो टॉपिक से हटा ही नहीं। दैट वाज गुड, बिकॉज वो सबको, मतलब ही वाज अपसेट कि सारे लड़के ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और लड़कियों की मतलब it wasn't giving a good vibe for the show। तो आई थिंक दे वर कंसर्न कि ये शो का ब्रांड खराब करेंगे। तो वो सलमान ने पूरा सबका सुना, वो शेफाली का सुना, रश्मि का सुना, विशाल, सबका सुना था। एनीवे तो वो हो गया। एक और चीज, अम, एक और चीज वो फिक्स डिपॉजिट वाली बात हुई, वो क्लियर किया। फिर जब इसका जो फ्लिप कर, सॉरी किसी को कुछ बोलना है,
हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो जब वो एलीट टास्क वाला होता है ना अंदर, वो जो स्पिन द व्हील का टास्क होता है, और इसको शहनाज का फ्लिप, सलमान वांटेड टू क्लियर शहनाज़ फ्लिप वंस फॉर ऑल। तो वो उसका जो जहाँ पे आके रुकता है वो दो के बीच में होता है, एक उसका खुद का गुस्सा और शहनाज का फ्लिप। तो वो बोलता है, बिकॉज माहिर लाइक पारस ऑलरेडी बोल चुका होता है सिद्धार्थ के गुस्से के बारे में, तो सलमान इंसिस्टेड कि ये फ्लिप के बारे में बोले। तो वो बोलता है ये भी तो सुन लिया है माहिरा से। तो इसे नहीं, आपका वर्जन अलग होगा, तो मुझे आपका वर्जन सुनना है, और समथिंग लाइक दैट। तो जब सिद्धार्थ ने बोला ना, ऑब्वियसली वो तोल मोल के बोलता है, मुद्दे की बात बोलता है, और मतलब एक बार में बंदा समझ जाए ऐसे बोलता है। तो वो उसके उस हफ्ते का एक्सपीरियंस बता रहा था मेरे हिसाब से, कि वो क्लियर नहीं करती है और फिर बार बार खुद का नुकसान करवाती है उसको। फ्रस्ट्रेशन उसी बात पे थी हमेशा, कि वो जो पारस को जाके बोलती है, राइट, आई नो दिस विल रिमेन ऑलवेज कंट्रोवर्शियल फॉर एवरीबॉडी, कि आफ्टर हर डैड सेज कि अपनी गेम मत खराब कर, फिर वो पारस से जाके बोलती है इन दैट ब्लू ड्रेस। तो सबको लगा उसके बाद ही सिद्धार्थ मतलब उससे सेपरेट होता है या व्हाटएवर, और वो जाके पारस से बात की। तो वो राधिका जी मैं इस पे कुछ बोलूं? या तो मैं उस पे ये कहना चाहूंगी, जो उसने शहनाज गई थी ना उसके पास, वो इसलिए था क्योंकि शहनाज ने देखा है ना ये चीज इंडस्ट्री में, उसने एक्सपीरियंस की है कि जब कोई पर्सनली आपका कोई कमेंट पसंद नहीं करता, जैसे इसने छोटी सी एक बात थी, इसने एक डिसलाइक किया था हिमांशी का सॉन्ग, उसका हिमांशी ने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया। यहाँ पे मैं उसका नाम लूंगी क्योंकि ये तो एक प्रॉपर चीज थी ना जो बाहर आई। तो उसपे उसने इतनी मीननेस दिखाई कि पूरी इंडस्ट्री को उसके खिलाफ करके इसका जीना मुश्किल कर दिया। तो वो शहनाज छोटा सा भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में कि उसकी वजह से किसी का काम अफेक्ट हो, या उसकी वजह से किसी का कोई ऊपर जाने से रुके, या कोई ऐसी चीज ना हो जो उसकी वजह से हो। इसलिए उसने अपने डैड को, जब वो लोग बेडरूम से निकल रहे थे ना, तब भी उसने बोला था कि किसी को ऐसा मत करना कि कोई डिस्करेज हो। उसने पंजाबी में यही बोला था कि किसी को डिस्करेज मत करना, सबको अच्छा बोलना, और सिद्धार्थ को एक्स्ट्रा अच्छा बोलना। तो वो तब उसके डैड ने कहा था कि वो तो है ही अच्छे, बट वो इस चीज को लेके बहुत केयरफुल है कि उसके मुंह से या कोई ऐसी पर्सनल चीज ना निकले, या उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जो किसी को थोड़ा बहुत भी डैमेज कर सके। हालांकि टकला डिजर्व मोर देन दैट, बट वो फिर भी नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी है कि वो नहीं चाहती कि वो कभी भी कुछ ऐसा बोले जिससे किसी का ब्रेड एंड बटर खराब हो, किसी के काम पे फर्क पड़े, किसी की जिंदगी में कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स आए। तो वो पर्सनली वो एक एफर्ट डालती है कि ऐसा कुछ ना हो। जब उसके डैड ने कुछ बोला और उसको लगा कि शायद इसकी वजह से ये डीमोटिवेट हो जाए या कुछ, तो वो उसको क्लियर करने गई थी। और ये बात तो प्रीटी ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये भी निकल आई बात, बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं, लेकिन वो ही उसको एक ही चीज को ड्रैग करते हैं कि फीलिंग और ये वो। तो वो बहुत क्लियर थी, वो चाहे किसी के लिए भी इतना खिलाफ होता, उसको नहीं ये चीज मंजूर कि उसकी वजह से किसी की गेम, किसी की लाइफ, किसी का ब्रेड एंड बटर थोड़ा सा भी खराब हो। 100%. Thank you so much for bringing this topic, because मैं like absolutely उसको, it is so easy to misunderstand शहनाज in this situation. शहनाज ना, she is a visionary, मतलब बंदी दूर का सोचती है और बहुत मैच्योर वे से सोचती है। ये जो उनके को कंटेस्टेंट्स थे, दे वर many years older than her, but वो बहुत सुलझी हुई बंदी है। और वो जो उसका जो बचपना था, वो उसका जो बचपना था, वो बचपना था और है और रहेगा। बट बहुत सॉर्टेड, और उसमें बहुत ठहराव है। ये मैंने, हाँ, बहुत, मैंने ये फर्स्ट लाइफ में भी आई बिलीव इट, और उस बंदी से मैंने बहुत ऑब्जर्व किया और बहुत सीखा भी है, कि पर्सनल नहीं लेते हैं चीजें, या जस्ट हाउ टू लेट गो। लोगों को लगता है कि ओ ये तो मैनिपुलेट होती है, ऐसा कुछ नहीं। उसको
जहाँ पे उसको लाइन ड्रॉ करनी है वो करेगी. So but yeah, thank you for calling that out because that is very important. जब आप वो सीन देखोगे तो पहले शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू और उसके वर्ड्स पे मत जाओ, उसकी जो वो क्यों बोल रही है वो मतलब ये दोनों का वही है, वर्ड्स और एक्शंस देखो और क्यों कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करो, बिकॉज दीज आर ब्यूटिफुल सोल्स. ये दोनों बहुत ही प्यारे इंसान हैं. इनके मतलब सो लविंग एंड और इनको बस मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, या पता नहीं क्यों इतना हेट्रेड मिलता है कभी कभी कई लोगों से, और पता नहीं. एनीवे, बट दे आर ब्यूटिफुल सोल्स. आई जस्ट ब्लेस देम एवरी डे. सो तो उसका वही था सिद्धार्थ का कि ये अपना नुकसान करवा रही है, बिकॉज पारस वाज पुटिंग वर्ड्स इन हर माउथ. वो ना उसको कट करके अपना वर्जन सुनाता है लोगों को. वो वो पागल मतलब. एनीवे, तो वो जब वो स्पिन द व्हील में एलीट टास्क में जो उसको 60 सेकंड्स देते हैं, वो कितना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा सोच रहा था इसके बारे में. आई थिंक जब वो व्हील लाते हैं ना, तो आई थिंक उसने एनालिसिस कर दी थी कि वो किस पे क्या बोलेगा. बिकॉज उसका रेजर शार्प. और तो सलमान ने इसीलिए वो दैट वाज सलमान्स वे ऑफ कि इनके किसी ना किसी तरह से इनकी सुलह करवाते हैं. इसीलिए वो पहले तो वो लग्जरी टास्क करवाया लाइक शहनाज से, और फिर ये व्हील टास्क करवाया था. फिर अगर आप देखोगे उसके बाद जब वो आके बैठता है और फिर वो स्क्रीन ना ऑडियंस पे दिखाते हैं, वो जब वोटिंग कर रहे होते हैं, एक स्प्लिट सेकंड का सीन है. अम, वो मतलब स्प्लिट सेकंड सिद्धार्थ अपने आंखों से आंसू पोंछ रहा था, अगर आपने नोटिस किया हो. उसके कॉर्नर ऑफ द आई से ही वाज वाइपिंग हिज टीयर्स, बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो गया था, थक गया था. एंड वो उसको लग रहा था कि बिकॉज सैटरडे वाले एपिसोड में उसने क्लियर कर दिया था फिक्स डिपॉजिट आरती का सब, उसके हिसाब से उसने क्लियर कर दिया था. फिर शहनाज उससे बात नहीं कर रही है, तो उसको बहुत दुख हो रहा था, ये बात नहीं कर रही है. फिर शिफा वो जहर जाने के बाद भी बात नहीं करती है. उसके बाद एक दिन जो हमें दिखाया नहीं गया था, एक वो पूरा दिन, आई थिंक एक कुछ टास्क भी हुआ था विशाल और पारस के बीच में, वो भी दिखाया नहीं गया था हमें, वो एक अनसीन में था. तो वो सारा दिन बात नहीं की वो. फिर ये बंदा फिर उसके बर्थडे वाले एक दिन पहले जाके उसको शुरू करता है मनाना, और वो भी मुझे लगता है जितना हमको दिखाया उससे शायद एक्सपोनेंशियली उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है. बिकॉज ये बंदी मतलब शी वॉज डन, वो थक गई थी. और वो सुनना नहीं चाह रही थी. आई थिंक पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं पता, बट वो मान नहीं रही थी. तो फिर ये बंदा फिर वो गाने वाने शुरू करता है ना, जो लाइक बर्फी का गाना है, और घड़ी घड़ी को बेडरूम की तरफ देख रहा है. बट वो मान नहीं रही थी. फिर फाइनली वो बेड पे जाके, अब्दुल्ला तो वहां पे बैठ के मेकअप कर रही है सो कॉल्ड, पता नहीं वो अकेली बैठी थी वहां पे, बिकॉज वो देखना चाहती थी कि ये दोनों में क्या क्या बातें हो रही हैं. फिर वो पूछती भी है शहनाज क्या हुआ, हंस के. वो बोलती है कुछ नहीं, बिकॉज उसको देखना था कि अभी ये दोनों पैचअप होने वाले हैं, तो फिर इसका खत्म हो गया. ओ मरियम वेंट अवे, मैं बातों में ही रह गई. ओहो, ओके, ठीक है. तो बस यही है, मतलब अगर किसी को कुछ सवाल करना हो लाइक वरुण धवन का वीकेंड का वार या स्पाइडर वीक वाला, आई थिंक मैंने 2-3 लाइव्स में ये कवर कर दिया था. um, ओहो, व्हाट इज इट प्रीति, बोलो जो भी पॉइंट है फिर टाइप करके बोल देना शॉर्ट में.
प्रीति जी आप बोलो, मैं वो वाला रीड कर दूंगी। हाँ, या सो हाँ, आई एम क्यूरियस टू रीड योर। और कुछ मरियम, कुछ ऐड करना है लाइक वरुण धवन वाला वीकेंड? शालिनी आपको थैंक यू बोल रही है राधिका जी। ओह, बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था वो वाला। और लाइक वो इन दोनों के बहुत बैड टाइम चल रहा था, लेकिन इन अ वे वो कुर्सी तोड़ परफॉर्मेंस हुई। फिर वरुण धवन ने जब वो ये लोग उसके पास वो क्लॉक के पास खड़े डिसाइड कर रहे थे, तब उसने वो जो है वरुण धवन के साथ जो लड़की आई थी, मैं नाम बार बार भूल जाती हूँ, श्रद्धा। तो वो हाँ श्रद्धा। श्रद्धा। तो उसने वरुण धवन ने बोला कि क्या उसको कि वरुण धवन ने बोला कि ये नहीं, सॉरी, श्रद्धा ने बोला कि ये बहुत टाइम ले रहे हैं। तो वरुण धवन ने बोला कि दोनों बहुत जिद्दी हैं। तो दैट मीन्स कि वो भी बाहर से देखता है और उनको उस तभी उसने वो जब शहनाज के गाना गाने से पहले उसने बोला था कि आजकल आप सिद्धार्थ की कॉमेडी पे वो भी चाहता था कि इन दोनों का पैचअप हो जाए। और फिर जब वो अपनी पूरी टीम के साथ स्टेज पे था, तब उसने वो क्या उसको कहते हैं, वो शहनाज ने पंजाबी गाना, उसने कहा मुझे आता है पर पंजाबी में है। तो उसने बोला गाओ ना। तो उसने वो पंजाबी में गाया। और फिर वो जो लड़का है क्या नाम है उसका, राघव, जो सिद्धार्थ को बहुत पसंद करता है, उन्होंने इकट्ठे काम भी किया था। आई इवन फाइंड हिम सो इंटरेस्टिंग इन जनरल। वो बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक उसकी इंस्टाग्राम हर चीज, वो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, बहुत फनी है। तो उसने फिर उस वक्त उसने सिद्धार्थ को देख के भी इतना स्वीट सा वो था, वो जब उसको हक करने आया था। और फिर उसने शहनाज ने जब गाना गाया तो उसने बोला आप बाहर क्या कर रहे हो, आपको तो यहाँ होना चाहिए था। तो फिर सलमान सर बोले आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। तो वो भी मुझे बहुत क्यूट लगा, क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रेस थे। तो सिचुएशन पूरी थोड़ी लाइटन अप हो गई। वो टास्क भी जैसे राधिका जी कह रही हैं, इन दोनों के लिए भी था, वो टास्क शहनाज के लिए भी था, क्योंकि शहनाज बहुत ऑफ थी। और उसकी वजह से इनकी गेम का लाइक पूरे इसका बिग बॉस का वो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डाउन हो जाता है, राइट राधिका जी, क्योंकि वो बहुत अपसेट थी। तो वो कुछ एंटरटेन भी नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए फिर सलमान सर ने वो टास्क इसलिए भी किया था, उसको चीयर अप करने के लिए, कि बाकी सब उसको बुरा भला कह रहे हैं तो एटलीस्ट चैनल उसको चीयर अप करे, थोड़ी थोड़ी वो दोबारा से एंटरटेनिंग हो, क्योंकि वो बहुत हर्ट थी। तो हाँ जी लीला जी, राघव। तो वो पूरा एपिसोड जो था ना, वो लाइक मिक्स फीलिंग्स वाला था। जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ रहे थे, उखड़ रहे थे। वो सिद्धार्थ जब गुस्सा होता है ना, उसको खुद भी नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है। उसने वो बोला मैं तेरा दुश्मन तू मेरी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो बंदा, उसका दिमाग बिल्कुल सटका हुआ था उस वक्त। तो शहनाज की थी कोई बात नहीं, ना करना मुझसे बात। तो वो बहुत इमोशनली दोनों डाउन थे और टायर्ड भी थे, एग्जॉस्टेड थे पूरे। तो वो वाला जो था वो थोड़ा सा इनके लिए रिलीफ भी था, क्योंकि वरुण धवन ने भी कोशिश की इनको चीयर अप करने की, फिर उसके बाद सलमान सर ने भी कोशिश की इनको चीयर अप करने की। और राघव को तो शायद पता भी नहीं था, लेकिन उसने इनडायरेक्टली शहनाज को चीयर अप किया, उसने सिद्धार्थ को चीयर अप किया। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल वो पूरी एपिसोड इनके लिए काइंड ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई, कि नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाने लग गई, कि सारी सिचुएशन थोड़ी लाइटन अप हो गई। हालांकि उसके एक दिन बाद उसने मनाया था शनाज, लेकिन आई थिंक उन लोगों की दिल से वो जो थोड़ी सी चीजें थी, वो बाय द एंड ऑफ द एपिसोड वो सारी निकल गई थी। सिद्धार्थ ने देखा कि कैसे वो उसको चीयर कर रही थी, और कैसे उसने ऑडियंस को बोला सिद्धार्थ के बोलने के बाद कि इसने सबसे सही बोला है, अब अच्छे अच्छे मार्क्स, कुछ ऐसे उसने बोला था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, राधिका जी आपको बता सकती हैं। लेकिन उसने ऑडियंस को भी एक तरह से बोला कि इसको वोट करो, इसने बहुत अच्छा बोला है। और जब सिद्धार्थ का स्कोर आया तो वो कैसे जंप कर रही थी। तो ये सारी चीजें सिद्धार्थ ने भी देखी, कि इवन दो बात नहीं हो रही, इतना झगड़ा, पर एक दूसरे का बेस्ट इंटरेस्ट इज स्टिल द फर्स्ट प्रायोरिटी। और सिद्धार्थ भी जब वो एंड में सिद्धार्थ शहनाज के लिए जब वो टास्क हुआ था, जब शहनाज अंदर गई थी, तो जब एंड में उसने भी बोला, सिद्धार्थ ने भी उसके लिए, जब सब तालियां बजा रहे थे तो सिद्धार्थ के चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल थी। तो एक दूसरे को इनडायरेक्टली चीयर किया। और बाकी लोगों ने आसपास, क्योंकि जितना भी ड्रामा ये लोग बेशक शहनाज या सिद्धार्थ से चाहते थे, उसके बावजूद एट द एंड अगर ये लोग आपस में बहुत लड़ लेते थे, बिल्कुल बातचीत बंद हो जाती थी, तो वो भी चैनल को पसंद नहीं था। तो सबने मिलके इनको चीयर किया, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। एंड उस एपिसोड के बाद फिर
वही इतना गंदा वीक था कि सबको लग रहा था कि अब इन दोनों का कभी पैचअप नहीं होगा। जैसे शहनाज ने भी बोला कि मुझे लग रहा था कि तू मुझे कभी नहीं मनाएगा। तो एट द एंड वो बहुत एपिसोड बहुत पॉजिटिव लेवल पे खत्म हुई कि अभी तक ये नाराज थे लेकिन दिल काइंड ऑफ एक दूसरे से साफ हो गए थे। तो खांडेल वाला पूछ रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सना, आरती, शिफाली एंड सिदंडे पर बैठे थे तो उसका नेक्स्ट लिंक को खंडेल वाला ये आपको राधिका जी बताएंगी, उनको ज्यादा याद रहता है। राधिका जी आप बोलो। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट मैं मरियम पढ़ूं? नहीं, पहले मैं आपके पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करूंगी, फिर ये मैं आप मेरे को बताना, सॉरी, वरना मैं भूल जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। आई एग्री। मतलब दो 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 ट्रैक्स में बोलूंगी। एक ट्रैक जो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी, और एक इनके जो क्यूट मोमेंट्स थे वो वीकेंड के वार में। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल को भी जब ये दोनों लड़ते हैं और इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं ना, तो उनको पता है कि शहनाज या एंटरटेन नहीं करेगी या लोगों का बैकलैश होगा, राइट, बिकॉज अपनी फैंडम ही ऐसी है। ये पैटर्न फर्स्ट पैचअप जो बोरी वाला टास्क का वीक था, वो दैट टू मी वाज द वर्स्ट वीक, बिकॉज तब शहनाज बिल्कुल भी डाउन, पूरी तरह से डाउन हो गई थी। एंटरटेन तो छोड़ो, बहुत ही डाउन हो गई थी वो, मतलब कन्फेशन रूम में जाके रो रही थी, बहुत ही अपसेट थी और बहुत रेस्टलेस थी। यहाँ पर भी थी वो, बहुत रेस्टलेस थी, बट थोड़ा यहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रेस्टलेस थे बिकॉज दे वर मिसिंग ईच अदर अ लॉट, आई थिंक सो। तब उनको किसी ना किसी तरीके से इन मतलब चैनल को था कि अपनी स्टोरी लाइन भी करें, और लेकिन सिडनाज हैव टू बी बैक टुगेदर बिकॉज एंटरटेनमेंट फैक्टर, बिकॉज कंटेंट होता है तो एंटरटेनमेंट फैक्टर उनको बढ़ाना था। तो उन्होंने ये सब किया बिकॉज वो फर्स्ट पैचअप वाले वीकेंड में दे गॉट गौतम, बिकॉज उनको पता है कि शहनाज कितनी बड़ी फैन है। फिर गुब्बारे वाले टास्क, फिर वो सब क्लियर होते गए। लाइक सलमान ने भी 3 बार क्लियर करने की कोशिश की कि शहनाज हिमांशी के मॉम को अपोलोजाइज करिए, वो सब वो हो गया, राइट, दैट वाज सिमिलर पैटर्न। यहाँ पर भी फर्स्ट डे, या लाइक यू सेड मरियम, अग्री, बिकॉज सिद्धार्थ वाज, मतलब उसको लग रहा था कि ये कितना इन्फ्लुएंस हो गई है, कि जिसको जाके जो जो बताना है बता, मैं मेरी गेम, मैं तो विलन हूँ, जो भी वो सब बोलता है, राइट, तू मेरे खिलाफ, मैं तेरे खिलाफ, ऑल दैट। तो वो स्मोकिंग रूम की तरफ देख रहा था, रश्मि की तरफ देख रहा था, कि उसको लग रहा, बिकॉज उसको लग रहा था कि ये सब जैसे शहनाज को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, ये लोगों ने उसको बोला है। और अगर आप बाकी के कंटेस्टेंट्स भी देखोगे, सारे नेगेटिव दिख रहे थे। लाइक जहर तो सोफा पे चढ़ के आसिम को शी वाज बीइंग लाइक मतलब वो तो क्या बोलते हैं उसको ना, गुंडागर्दी पे आ गई, भाग भाग भाग, शेर आया शेर आया, ऐसे कुछ तो डराने का कोशिश, इंटिमिडेट कर रही थी। और पारस मायरा तो बहुत ही गंद बक रहे थे, तो सारे नेगेटिव दिख रहे थे। तो चैनल को वो अंडू करना था। तब ये दोनों अच्छे होते हैं तो फिर सब माहौल भी लाइट हो जाता है घर में, आई थिंक। तो इसीलिए ये जो लग्जरी टास्क हुआ, और सलमान ने भी बहुत दिए थे 2 टास्क के बाद, स्पेशली वो बोलता है कि रश्मि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है शहनाज की लाइफ में। दैट वाज आई थिंक अ साइन टू सिद्धार्थ कि अब बस बहुत हो गया, टेक इट इजी, अभी तुम लोग कुछ करो और पैच अप करो। आई थिंक अगेन दिस इज माय स्पेकुलेशन, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और तो ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, और चैनल का जो इन्फ्लुएंस था और सलमान का इन्फ्लुएंस था, बिकॉज सलमान ने बहुत हिंट्स दिए। और इनके जो क्यूट मोमेंट्स थे, आई एग्री विथ यू मरियम, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें, दैट्स व्हाई सिडनाज, दैट्स व्हाई हम इतने दीवाने हैं उनके लिए, कि इतने क्यूट, मतलब जब सिद्धार्थ का एलीट टास्क होता है और वो वापस बैठ जाता है काउच पे और ऑडियंस वोट कर रही है, शहनाज 7 7 7 ऐसे विस्पर करती है और वो 7 के ऊपर ही आता है। हाँ राधिका जी वो बोलती है कि एटलीस्ट 7 से ऊपर तो 7, होना चाहिए।
हाँ एग्जैक्टली। तो और उसने तभी जब सिद्धार्थ का खत्म होता है, जब सलमान बोलता है टाइम अप, तो शहनाज उसमें बोलती है कि अम, पहली बार किसी ने सही जवाब दिया है, मतलब दैट वाज अ थिंग टू एवरीबॉडी की ही अंडरस्टैंड मी सो वेल। और सलमान भी ना बहुत तेज बंदा है, वो उसने जैसे कंग्रेचुलेट किया था कि शहनाज मुबारक हो, आपके फ्लिप की वजह से इसको एलिटा मिल गई। पता है, लेकिन राधिका जी लाइक वही उससे फिर वही एक बात रैप अप होती है कि लाइक ये है तो एक चैनल ना, लाइक इन लोगों को हमेशा कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा करनी होती थी कि ये दोनों अलग हो जाए। फिर जब इनको लगता था कि इनकी टीआरपी ऊपर नीचे जा रही है, अब सिद्धार्थ बहुत टाइम से अलग है, फिर इन्हीं को वापस है कि फोर्सफुली कह लो या इनको सिचुएशन को देख के इनको खुद ही इन दोनों का पैचअप भी कराना पड़ता था। तो हाँ वो हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि चैनल को लग रहा था कि वो अपने हिसाब से इनको चला रहे हैं, पर बॉटम लाइन ये थी कि इनके हिसाब से वो चल रहे थे। एग्जैक्टली। सिन्नास चला रहा था पूरा सीजन और अभी भी चला रहा है। बट या तो फिर वो मेरे को अच्छा लगा जो सलमान ने ताना मारा सबको कि शहनाज की फ्लिप की वजह से। और ओहो, मरियम फिर से गई। अम, अमन कुछ हुआ या? अरे राधिका जी कुछ नहीं हुआ, आप बोलो, ऐड करना मुझ पे छोड़ दो। ओके, तो फिर एक और मैं फ्लो में थी, सॉरी। हाँ, तो वो जब रीटा राधिका शुक्ला, जी, या जस्ट एन एफवाईआई, मेरे जाने आने को इग्नोर किया करो, क्योंकि मुझे जब मैसेजेस नहीं आते तो मैं चली जाती हूँ, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। आप अपना कंटिन्यू रखा करो। अच्छा ठीक है, मेरे को अभी स्टक हो गए मैसेजेस, सो आई एम गोना रिलाई ऑन यू। हाँ और एक क्यूट मोमेंट था। ये सब ओके, सब थोड़ा लाइट लाइट हो गया। इवन लग्जरी टास्क में भी सलमान लाइक ताने मारता है वो कंटेस्टेंट्स को। आप लोगों ने भी फ्लिप मारा, पहले ए बोला था फिर सी हो गया या समथिंग लाइक दैट। तो वो फ्लिप उसने बहुत यूज किया था सलमान ने, बिकॉज वो कॉलर ऑफ द वीक भी आ गया था और उसको पूरे हफ्ते में उसको बहुत पोक किया गया था कि ये फ्लिप करती है या वो है ये है। तो सलमान ने आपका फ्लिप पॉजिटिव है और ये सब उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है ये ऑफ स्क्रिप्ट था, ये चैनल ने नहीं बोला था, ये शायद सलमान ने अपने मन से बोला था, आई डोंट नो। बट और एक जब वो रीटा शुक्ला आती है ना, वो उसका कुछ नया शो, नाटी पिंकी या जो भी था उसका शो, वो हाँ। उसके audition के लिए आती है। तो जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है, वो फर्स्ट चीज बोलती है आई लव यू शहनाज, ऐसे बोलती है ना। तो राधिका जी, आपने ना अपनी एक्साइटमेंट में उस लड़की को रीटा शुक्ला बोल दिया। रीटा शुक्ला ही है उसका नाम, है ना, या रिया शुक्ला है? पता नहीं, रीटा फॉर श्योर नहीं है। इधर रिया, उसका लास्ट नेम शुक्ला है इतना पता है। बिकॉज क्या हुआ था उस वीकेंड के बार में ना, जब शूटिंग चल रही थी, आई थिंक शुद्ध मनोरंजन या कोई, तब इतने रूमर्स हो गए थे कि रीटा आंटी इज कमिंग स्टेज पे और ये दोनों का झगड़ा खत्म करने, मतलब कुछ भी लोग ट्वीट कर रहे थे उस वीकेंड पे। तो इसका कुछ तो नाम है, इधर उसका फर्स्ट नेम रिया है या लास्ट नेम शुक्ला है, समथिंग लाइक दैट। देयर इज समथिंग, मैं देखूंगी बाद में, या अमन, अगर कोई आपको बता। पता है तो बताओ, और किसी को पता है, मुझे फिर मैसेजेस स्टक हो गए। मैं इंस्टाग्राम से बहुत चिढ़ गई हूँ। अमन, आप बताओ अगर उस लड़की का नाम याद है तो। कुछ नो नो। एक चीज है, सेम वो है आई थिंक जैसे उस। राधिका जी जब शहनाज यूट्यूब पे लाइव आई थी तो कह रही ना कि मैं बहुत चिढ़ गई हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अभी इस वक्त मैं इंस्टाग्राम से बिल्कुल वैसे ही चिढ़ गई हूँ। मुझे ये बहुत अनॉय कर रहा है। मुझे ये जहर वाला से भी ज्यादा जहर लग रहा है इसमें। हाँ जहर है, हाँ सच्ची में। तो एनीवे उसका RS है इनिशियल्स। एनीवे जो वो नाटी पिंकी आई थी, पिंकी उसका नाम है तो लेट्स गो विद दैट। एंड आई एम रिया सॉरी शुक्ला। इफ रिया रिया शुक्ला। शुक्ला, हाँ रिया शुक्ला, सॉरी रीटा शुक्ला ने, रिया शुक्ला, या समथिंग कुछ तो कॉमन था। तो एनीवे तो वो जैसे बोलती है ना आई लव यू शहनाज, तब
सिद्धार्थ के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, ही वाज सो प्राउड ऑफ शहनाज, मतलब बहुत दिल से खुश था वो, और थोड़ा रिलैक्स हो गया था एलीट टास्क के बाद, और उसको एलीट टास्क की भी थोड़ी टेंशन थी आई थिंक। और राधिका जी, हम्म। क्विक नोट, उस वक्त ना जब वो शहनाज को वो बोलती है तो आरती बोलती है मैंने भी गाया, मैंने भी उस पे डांस किया, वो उसको हाँ, कम्प्लीटली इग्नोर करती है। या आरती मैडम तो भाई सबसे छोटी, क्यूट और प्यारी है तो उसको अटेंशन चाहिए होती है हमेशा। बेचारी कितनी प्यारी और भोली लड़की है वो। एनीवे, होली, डिग्निफाइड, द मोस्ट डिग्निफाइड प्लेयर। मोस्ट डिग्निफाइड या एंड इंडिपेंडेंट, ओह मतलब अमेजिंग। तो एनीवे, तो वो मेरे को और दो तीन वो मोमेंट्स याद आ गए थे, तो बस वही जोड़ना था आपने जो बोला उसको। बट ओहो, आई वाज गोना आस्क मरियम की क्या टॉपिक था, किसी ने सवाल किया था, मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे, तो um, किसी का कुछ सवाल था अमन, लाइक मरियम मेरे को पढ़ के बताने वाली थी। अगर कुछ सवाल हो तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। या अमन, आप कुछ बोलना चाहते हो उस वीक के वार के बारे में, वरुण धवन वाले वीकेंड के वार के बारे में? मुझे याद है आज भी वो वीकेंड का वार, उसकी मैंने बहुत ज्यादा इनसाइड अपडेट्स दी थी जब वरुण धवन आया था, ओ रियली? राघव आया था। हाँ, ओह मेरा वाओ। फ्रेंड ने वो लाइव देखा था ना एपिसोड। हाँ, तो ये भी एपिसोड देख रहा था, मुझे वो वाला याद है जो जेलसी टास्क हुआ था, तब आपने लाइव अपडेट्स दी थी, और उसके बाद उनको उनका इंटरव्यू किया था आपने, वो याद है मेरे को, ये वाला याद नहीं है। ओह हाउ फैंटास्टिक। अच्छा, तो और किसी ने पूछा था आई थिंक कि कुर्सी कैसे टूटी, उसमें डिकोड करना तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज सिद्धार्थ बहुत ही जैसे आपने देखा उस हफ्ते और उस वीकेंड पे बहुत ही इमोशनल था, और जैसी वो उसने वो गाना चालू किया था, वो फैमिली वीक को कनेक्ट कर रही थी, बिकॉज उसकी सारी चीजें वो कनेक्ट कर रही थी, तो वो हैरान रह गया कि इसने मेरा वाला गाना गाया ऐसे। तो शायद मुझे लगता है वो बोल दो ना जरा, जो फैमिली वीक में हमें दिखाया गया था उनका, वो तो हुआ ही था, बट मुझे लगता है कि उनका कुछ और कनेक्शन है वो सॉन्ग के लिए, बिकॉज वो बहुत ही मतलब उसमें खो गया था वो, और वो उसको देखे जा रहा था, वो देखना चाह रहा था कि वो उसकी तरफ नजर करती है या नहीं, बट वो नहीं देखी सिद्धार्थ की तरफ। अम, फिर वो फीमेल वर्जन भी गाती है, तो वो भी उनका सॉन्ग में वो था एक तरह से बोलना कि अ, मैं और हूँ राधिका इधर। जी, हाँ, टेल मी। उस गाने के अलावा एक और गाना जो फीफी ने बताया था कि वो सिद्धार्थ बहुत गाता था और शहनाज को देख के गाता था, अम, वो कौन सा ऐसे ना। था, सीने से ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। वो भी एक और वजह थी कि उस वजह से वो उस दिन बहुत अपसेट हुआ था, क्योंकि आसिम ने वही सॉन्ग गाया था शहनाज के लिए जब वो वाला टास्क चल रहा था जिसमें इन लोगों को रिएक्ट नहीं करना था। तो उसकी और एक छोटी वजह में से उसका सिद्धार्थ के ब्रेक डाउन की एक वजह वो सॉन्ग भी था, क्योंकि वो सिद्धार्थ गाता था। वो तो हमें फीफी ने बताया, इन लोगों ने कभी लाइव में नहीं दिखाया, इन लोगों ने कभी एपिसोड या अनसीन में नहीं दिखाया, लेकिन फीफी ने बताया था कि वो वाला गाना जो है ना वो सिद्धार्थ गाता था। तो उस दिन तभी उसको वो गाना इतना ज्यादा, वो सारा इंसिडेंट एड अप होके उसको इतना अफेक्ट कर गया था उसके ब्रेक डाउन के पहले। तो अभी आपने गाने का कहा तो मुझे ये याद आ गया। या नो, एंड दैट वाज कि आसिम तो बहुत क्लोज था ना ये लोगों के साथ, ये दोनों के साथ, और आसिम जानता भी था इनका रिलेशनशिप, मतलब दे बोथ हैव अ लाइक म्यूचुअल लाइकिंग फॉर ईच अदर। तो आसिम मतलब वो ना पर्सनल उनकी दोनों की पर्सनल चीजें अपने गेम के फायदे से करता था, सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो थोड़ा बिलो द बेल्ट गया। और मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी यहाँ पे, कोई लिख रहा था कि
वो टास्क तो शहनाज का था, तो उससे सिद्धार्थ को कैसे क्लैरिटी मिली? वो जो बजट, वो जो टास्क जिसमें शहनाज को अंदर बुलाया गया था, तो वो प्रॉपरली सिर्फ सिद्धार्थ की क्लियरिंग के लिए नहीं था, वो शहनाज को चीयर अप करने के लिए भी था वो टास्क। और वो जो एंड में क्वेश्चन था ना कि शहनाज किसके साथ अपनी शेयर करेगी, तो उसमें उसने सिद्धार्थ को पिक किया। लाइक उसमें उन्होंने ऑप्शन दी थी आसिम या वो कोई रश्मि की, तो ऑप्शन हर उसमें थी। तो वो कुछ चीजें जो थी ना, वो क्लैरिटी दिखाने के लिए इन जनरल पब्लिक को या इन दोनों को उसलिए हो सकती है, पर उसका मेन पर्पस उस टास्क का शहनाज को चीयर अप करने का था, क्योंकि वो बहुत डल हो गई थी। आप हाँ, क्या कहते हो राधिका जी? एब्सोल्युटली दैट, मतलब दैट लग्जरी टास्क वाज कि शहनाज फिर से उसकी एलिमेंट में आ जाए, बिकॉज जो हमने देखा था वो स्पाइडर वीक, वो बहुत उदास हो गई थी। और जैसे उसके डैड ने भी बोला था उसको कि जब तू रोती है तो लोग रोते हैं, मतलब हम सब रोए हैं, मैं रोई हूँ। मैं अभी भी देखती हूँ तो मैं उदास होती हूँ। उसके सीन्स, मतलब मेरे को गूज बम्स आते हैं उसके कई कई सीन्स। वो जिस डेप्थ से बात करती है ना, मुझे दोनों भी, बोथ ऑफ देम, बहुत बुरा लगता है। बट अनदर थिंग, ये सॉन्ग का कनेक्शन मैं एक और बोलूंगी। वो स्पाइडर वीक में ही वो जो स्पाइडर टास्क से पहले ये लोग अंदर खाना खा रहे हैं या जो भी है, तो वो दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ जो गाना, मतलब एक दूसरे को शीशे में देखते थे, पूरा हफ्ता उन्होंने शीशे में ही देखा एक दूसरे को, सीधे से नहीं देखा है। वो जब गाते हैं ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं नहीं किया हो, अगर नहीं किया हो तो आप, आई विल एनकरेज यू टू गो बैक एंड सी दैट एपिसोड अगेन। इट इज अ वेरी रोमांटिक क्लिप इन माई माइंड, इट्स वेरी रोमांटिक। तो वो बोलता है ना कि दिल को नहीं, तो तुम्हें ऐसा गाना चाहिए, दिल को बार बार प्यार हुआ, और बहुत कुछ ऐसे बोलता है ना कि एक से नहीं बहुत लोगों से हुआ है। तो वो फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो एक से ही हुआ है, और ऐसा ऐसा कोई मिला ही नहीं है। तो ये बोलता है और मिलेगा भी नहीं। अ, वो विस्पर करता है उसको। तो वो एक दूसरे को वहीं पे, वो फिर मैं, आई एम डूइंग अ बैड जॉब ऑफ प्लेइंग रीप्लेइंग दैट सीन, बट आप लोग जाके देखना वो सीन। वो एक दूसरे को गाने गाने में ही, और वो जैसे मम्बल करता है ना, ये भी सुन ले, मतलब उसके पास ही होती है वो टेबल के पास, और वो उसको जवाब देता है, लाइक वो उसके गाने के लिरिक्स से जवाब देता है। सो आई फाउंड दैट वेरी रोमांटिक। फिर टास्क में तो झोली हो गया, बट दैट वाज अनदर सॉन्ग रेफरेंस आई वांटेड टू मेक। एंड देन ऑफ कोर्स द पैचअप वाला डे, अनसीन, फिर ले आया दिल, उसके पूरे वर्ड्स, मतलब ये भी ना भाई, मौके पे चौका मारता था सिद्धार्थ, ऐसे ऐसे गाने निकालता था, पता नहीं कैसे उसको सूझते थे ऐसे गाने, बट एकदम सिचुएशन पे फिट बैठता था। इसीलिए इन्होंने ना अननोइंगली सिडनाज मूवी बनाई है, बिग बॉस 13 इज मोर लाइक अ रियल मूवी। मतलब उसमें सब कुछ है और सब रियल है, इसीलिए इतना प्यारा है। बट आई पॉज हियर। मरियम, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। बस मैं यही बोलूंगी कि वो वाला फिर ले आया दिल इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और वहां पे विशाल ने जो उस गाने का दूध दही किया था, थोड़ा गलत बोल के, थोड़ा, इवन सिद्धार्थ बेशक गा नहीं सकता, लेकिन सिद्धार्थ के लिरिक्स ज्यादा करेक्ट थे, वो उसको बीच में करेक्ट करना चाह रहा था। पर विशाल भी अच्छा गाता था जब मूड में आता था, लेकिन उसने उस दिन उस गाने की बहुत दूध दही की थी। लाइक वो मिक्सअप कर रहा था लिरिक्स को थोड़ा इधर उधर। पर डेफिनेटली आई एग्री विद यू राधिका जी, वो बार बार मुड़ के बेडरूम की तरफ देख रहा था। वी कैन ओनली अज्यूम दैट इट वाज शहनाज देयर, क्योंकि हमने देखा नहीं, उन्होंने दिखाया नहीं हमें, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो वो तो इनका है कि गाने के थ्रू और छोटे मोटे हिंट्स, जब लड़ाई भी होती थी, बातचीत नहीं भी होती थी, तो एक दूसरे को थोड़ा छोटा मोटा हिंट और वो देने वाला वो बोलते रहते थे। जैसे आई डोंट नो कि वो उसी एपिसोड का था, सॉरी उसी वीक का था या डिफरेंट वीक का था राधिका जी,
जब उसने वो स्काई ब्लू सी आउटफिट पहनी हुई थी और वो किचन में खड़ी, वो आई थिंक क्योंकि उसको लग रहा था कि सिद्धार्थ जब से उससे नहीं बोल रहा वो उस पारस की वजह से है, तो वो पारस के साथ किचन में होती है और उसको कहती है आज से मैं तुझको वीर बुलाऊंगी, वीर मतलब भाई। तो पारस कहता है नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। तो क्योंकि वो सिद्धार्थ उस वक्त लिविंग रूम के सोफे से उनको देख रहा होता है, वो दोनों चाय बना रहे होते हैं या कुछ तो कर रहे होते हैं किचन में। तो शहनाज लाइक वो क्लियर करना चाह रही थी कि भाई मेरा इस बंदे के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको गलती से मत लग, ये वाली गलत फहमी ना पालो, क्योंकि उसको एग्जैक्टली श्योर नहीं था कि किस बात पे हुआ है। इसी तरह सेम जब सिद्धार्थ बहुत भड़का हुआ था और हर्ट था, उसी वो ऑरेंज वाली शर्ट में और ब्लू वाले में शहनाज थी, उस दिन उसने भी वही जो एपिसोड के दरमियान बोला था उसने कि मेरा और आरती का कुछ लोग बोलते हैं और ये वो, और शहनाज बहुत वो ज्यादा और दुखी हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरीके से मेरी बात को सबके सामने, वो उसका भी वही था कि वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी और वो क्लियर करना चाहता था कि भाई मेरा आरती के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से शहनाज भी वो टकले वाला क्लियर करना चाहती थी कि भाई मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से मत मुझसे नाराज हो। तो लाइक दोनों का गलत तरीके से निकला, इंस्टेड ऑफ लाइक एक दूसरे के सामने बैठ के वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक्सप्लेन करना सिद्धार्थ को भी पसंद नहीं था और शहनाज को भी पसंद नहीं था। लाइक वो हम लोगों में बोलते हैं, लाइक आप लोगों को पता नहीं पंजाबी समझ आती है कि नहीं, वो कहते हैं कि कह के कराया ते की कराया। तो वो लाइक अगर हमें एक्सप्लेन करनी पड़े हर चीज तो फिर उसका क्या पॉइंट है। जो हमारे अपने हाँ, होते हैं उनको वैसे ही समझ जाना चाहिए। ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट। दोनों एक दूसरे से, हाँ, ये दोनों एक दूसरे से कई दफा एक्सपेक्ट करते थे कि आप समझ जाओ, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को शो से पहले से नहीं जानते थे, डिफरेंट दुनियाओं से आए थे, तो वो डिफरेंट चीजों से आए थे, तो वो अगर उस वक्त इमोशंस हो भी रहे होते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो आप श्योर नहीं होते कई दफा, लाइक श्योर इन द सेंस कि कई दफा आपको गलत फहमियां हो जाती हैं, क्योंकि आप एज अ पर्सन दूसरे को बाहर से नहीं जानते थे, पहले से नहीं जानते थे, एक दूसरे की नेचर को आपने इसी शो में देखा है, इसी शो में जज किया है। तो कई दफा उसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने बहुत से ऐसे कपल देखे हैं जो एक ही इंडस्ट्री से आए, बाद में लाइक बिग बॉस में उनका लव थिंग शुरू हो गया, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को बेशक लाइक वैसे ना जानते हो, लेकिन इंडस्ट्री सेम थी तो एक दूसरे को किसी हद तक जानते हैं। ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे क्यों, तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई दफा बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि सिद्धार्थ स्पेशली क्योंकि वो उसने ज्यादा लंबा अरसा इस इंडस्ट्री में काम किया है, इस करप्टेड इंडस्ट्री को देखा है, तो वो कई दफा ज्यादा डाउट में, या कई दफा अगर वो ज्यादा ताना मार देता था या वो ज्यादा हार्श हो जाता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ज्यादा हार्शनेस सही है। मैं ये नहीं कह रही कि शहनाज ने काम सही है, वो जो लास्ट ईयर उसका था हॉरेबल था उसकी एज के लिए, उसकी मासूमियत के लिए, वो हॉरेबल ईयर था उसके लिए। लेकिन इतने सालों से जब आपने डिफरेंट लोगों से डील किया है, डिफरेंट काइंड की करप्शन देखी है अपनी इंडस्ट्री में, तो आपका माइंड सेट डिफरेंट होता है। कई दफा आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो, आप लोग चीजों को डिफरेंट तरीके से ले जाते हो। तो वो चीज इनके रिलेशनशिप में, जैसे एंड में बिग बॉस ने भी बोला ना कि आप दोनों ने तो एक दूसरे को, वो क्या कहते हैं, क्या लफ्ज था वो राधिका जी, कि आप लोगों ने एक दूसरे को टेस्ट करने की ठान ली थी या कुछ ऐसे उन्होंने बोला था ना, मुझे वर्ड हाँ, याद नहीं है। या परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा समथिंग। लेने की, हाँ। तो वो इस वजह से भी था, बहुत सारी चीजें थी, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, नॉट नोइंग ईच अदर बिफोर द शो, एक दूसरे का बैकग्राउंड कंप्लीटली पता नहीं है आपको, दूसरे का थॉट प्रोसेस आप इसी शो में आके जान रहे हो, उससे पहले आपको नहीं पता था। आपको उनके इवन वर्क एथिक्स भी इन दोनों को एक दूसरे के नहीं पता थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी एक दूसरे के काम के बारे में सुना ही नहीं था। उसने शहनाज ने सिर्फ इसलिए कि वो टकला पंजाब से था और उसने वो उस किस्म के शो किए थे जो इस एज की लड़कियां देखती हैं, तो उसको इस वजह से थोड़ा बहुत उसका पता था। बट सिद्धार्थ का तो उसको बिल्कुल नहीं पता था, और दैट्स व्हाई वो रश्मि को इतना क्यूट कहती थी, क्योंकि उसे रश्मि का नहीं पता था बाहर से। तो वो बहुत सारी चीजें, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है ना एक शो में, और आपको पता नहीं है कि एक दूसरे, वो दूसरा बंदा कहाँ से आ रहा है, तो आप लीवे इतना नहीं देते हो। लाइक लीवे को हिंदी में क्या कहेंगे राधिका जी, कि छूट आप छूट। हाँ इतनी छूट नहीं देते हो कि इसने ये कहा होगा तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये पारस के पास क्लियर करने गई तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये जरी वाला को अपने पास बैठने दे रहा है तो उसका मतलब ये हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक दूसरे को इवन प्यार करते हुए, उसकी नेचर को, उसके सोल को जानते हुए भी, आप क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं इतना टाइम से जानते, तो वो चीजें ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करती हैं, और उस पर फिर बहुत सारे विलन थे, तो वो सारी चीजें एड अप हो जाती हैं। इस वजह से कई दफा
बहुत इंसान, सिद्धार्थ ज्यादा हार्श हो जाता था क्योंकि उसने ज्यादा हार्शनेस देखी है अपनी जिंदगी में, और शहनाज कम हार्श थी क्योंकि उसने लाइक बहुत कुछ इस लास्ट एक ईयर में देखा है, लेकिन उसने वो इतना लंबा टाइम इस इंडस्ट्री में नहीं बिताया कि वो इतनी हार्शनेस देखे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, ओवर रिएक्शन, ज्यादा बोलना, उस वजह से निकल जाता था। तो जब हम लोग किसी को जज करते हैं ना, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखा करो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। लाइक लोग तो बहुत इजीली जज करते हैं इन लोगों को ऑनलाइन, कुछ ना कुछ शहनाज के लिए गंदा लिख देते हैं, सिद्धार्थ के लिए गंदा लिख देते हैं। सिद्धार्थ ने शहनाज से कई गुना ज्यादा गंदगी देखी है, और मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई सेंट था, वो भी, उससे भी बहुत गलतियां हुई होंगी, उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसने दूसरे लोगों की गलतियों से सीखा, तो उसने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है शहनाज की निस्बत। और शहनाज थोड़ी है भी भोली, तो उसका दिमाग भी ज्यादा चलता है। तो जब आप ज्यादा, आपका दिमाग चलता है ना, तो आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपको हर किसी की इंटेंशन समझ आ रही होती है। शहनाज कई दफा इसलिए भी ज्यादा वो नहीं होती थी कि उसको हर किसी की इंटेंशन समझ नहीं आती थी, जो कि मैं बोलती हूँ आजकल की दुनिया में अगर आप एक ज्यादा इग्नोरेंट हो तो कई दफा वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर आप लोगों की मीन चीजें कई दफा समझ नहीं पाते। राइट राधिका जी? कुछ लोग अगर आपके मुंह पे, लाइक अगर आपके दिमाग में वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लाइक अच्छी बात है कि आप अपने ही लाला लैंड में रहो, आप दुनिया की नेगेटिविटी को इतना एब्जॉर्ब ना करो। लेकिन अगर आप ज्यादा सेंसिबल होते हो ना, तो आप नेगेटिविटी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हो, क्योंकि आप समझ पा रहे होते हो कि लोग क्यों, क्या, कैसे कर रहे हैं। तो वो चीजें हाँ सिद्धार्थ की उसमें पर्सनालिटी में जो ज्यादा आई, जो सबने उसको ज्यादा जज किया, उस वक्त मैंने भी किया, जो उसने ज्यादा कई दफा मीन बातें बोली, क्योंकि उसने ज्यादा हार्शनेस देखी है, वो ज्यादा मीन वर्ल्ड का हिस्सा रहा है शहनाज की निस्बत। तो मुझे ये लगता है। पर आप बोलो राधिका जी, अगर मैं गलत थी तो। नहीं, गलत नहीं, लवली, दिस इज अ लवली लवली परसेप्शन एंड आई एग्री एंड वेरी नाइसली पुट। आई लव्ड हियरिंग यू, अच्छा था। एंड एब्सोल्युटली आई थिंक लाइक आई सेड राइट, ये हम, वो घर में रहना, वो माहौल में रहना और कॉन्स्टेंटली एवरी वीकेंड का वार, ये दोनों की बातें तो होती ही थी। तो इमेजिन बीइंग ऑन दैट लाइमलाइट कॉन्स्टेंटली, इधर इधर सलमान से डांट पड़ रही है या कोई और कुछ बोल रहा है, मतलब पूरा इनके इर्द गिर्द ही होता था। तो इनको ये अटेंशन और सब इन पे अटैक करते थे इनको। दे हैड एंड ऑलरेडी गॉन थ्रू वन सेपरेशन वीक, उनको पता है। फिर दे वेंट थ्रू सीक्रेट रूम, उनको पता है कि कैसे लोग गेम्स खेल रहे हैं। और जब तक ये स्पाइडर वीक हुआ था तब उन्होंने बहुत ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था, मतलब कि लोग आपको कैसे डिवाइड कर रहे हैं या कैसे साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो अभी ये लोग ना थोड़ा कहीं ना कहीं थक भी गए थे, इमोशनली ड्रेन आउट हो गए थे। तो हम यहाँ क्या अपने लिविंग रूम में बैठ के शो देख रहे हैं और अपना कमेंट कर रहे हैं, लाइक क्या जाता है हम लोगों का, राइट? वी आर नॉट लाइक ब्रेकिंग अ स्वेट। तो हमें एज एन ऑडियंस easiest job is to judge everybody, but that is wrong. And I think Siddharth and Shehnaz's fans, true fans, have not judged them. उनको सिर्फ प्यार मिला है। जो जो लोग गंदा बोलते हैं वो लोग, मैं उनको फैंस नहीं बोलूंगी, मैं उनको हेटर्स ही बोलूंगी, बिकॉज उनका कुछ दूसरा ही एजेंडा है, ठीक है, व्हाटएवर। बट जो इनको हम लोगों ने जैसे उनको समझा है ना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। गोइंग बैक टू व्हाट प्रीति सेड अर्ली ऑन, कि उनको मतलब बहुत हार्ड है वो वैसे माहौल में रहना, कांस्टेंट पोकिंग, मतलब वो एंजाइटी भी होती है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये मेरे, बिकॉज वो एक दूसरे के लिए ही थे, देवर ईच अदर स्ट्रेंथ। बट उनको पता भी था कि सारे अटैक कर रहे हैं। कितने बार कॉलर्स ने या जो बाहर से लोग आते हैं, कनेक्शन हो, इवन विशाल आया था तो उसने आरती की गेम खोली थी, इन्होंने भाऊ की गेम फिगर आउट की थी, हिमांशी की गेम फिगर आउट की थी। और सारों का एजेंडा क्या था? ये दोनों को सेपरेट करना। दैट वाज द कॉमन थीम। और जो जो रह गए थे उनका भी वही था एजेंडा। तो
बहुत मुश्किल है ऐसे माहौल में रहना। अगर हम इंडिया में भी बोलते हैं जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, मैं सबके मतलब मैं लाइक जनरलाइज नहीं करूंगी, बट हमें लगता है ना कि यार ये कोई ये लाइक चाची आके आग लगा के गई है, या नेबर आके आग लगा कर गई है, फैमिली में ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ये सोचो 24 घंटे जो आपकी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, आप उनके साथ फंसे हुए हो, और आपको फिर जीतना भी है, वो ही वही बात स्ट्रेस ऐड करती है फिर। ये दोनों तो पर्सनली अपना रिलेशनशिप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, बिकॉज लास्ट तक पता नहीं था, मतलब जिनको पता था वो पता था, बट लास्ट तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया था, बिकॉज वो उसको they were saving it like a treasure, जो सिर्फ उनके लिए है वो रिलेशनशिप। बट कई बातें छुपती नहीं है बिकॉज कैमरास थे, बट उन्होंने कभी वर्बलाइज नहीं किया कि वो एक दूसरे के लिए कितना डीप है, ये है वो है, कुछ नहीं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बिकॉज वो सिद्धार्थ ने भी बोला था 14 में, जब ऑडियंस से कंटेस्टेंट्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे, और जब अभिनव के लिए आया था कि आप रुबीना के बातों पे क्यों जाते हो, तो तब एक बहुत अच्छी चीज बोली थी सिद्धार्थ ने कि वो कहता है कि यार ये मेरी वाइफ है, मैं तो इसके डिफेंस में आऊंगा। तो वो कहता है कि यार ये गेम है, शी इज अ शी इज अ कंटेस्टेंट, जस्ट लाइक यू आर अ कंटेस्टेंट फॉर देम, शी इज अ कंटेस्टेंट। तो अगर तो उसको वाइफ के जैसे वो करेगा तो उसकी गेम वीक हो जाएगी। सो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसने शहनाज को किस तरह से सपोर्ट किया है। शहनाज ऐसी नहीं बोलती है कि तू इतना अच्छा क्यों है, और वो जो लोग उसको क्वेश्चन करते हैं कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं रख पाती है, ये वो उसने सिखाया है लोगों को कि प्यार करते हो ना तो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो वो जब इसीलिए सलमान पर्पसली उसको क्लियर करवाने बोलता है, जब वो कटघरे में होती है रेड लहंगा वाले वीकेंड के वार में, कि अगर मैं मुझसे ऐसा कोई बात करता तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखता। वो ऐसे क्यों बोला, वो सिद्धार्थ से अपसेट था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट वो शहनाज को कह रहा था कि तू अपनी बात क्लियर कर, बिकॉज वो नेगेटिव दिख सकती है कि वो अपना और हाँ। राधिका जी वो शहनाज को भी बोल रहे थे और इनडायरेक्टली वो सिद्धार्थ को भी बोल रहे थे कि तुम ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहे हो इमोशंस में बह के, हाँ गुस्से में आके। क्योंकि सिद्धार्थ का बहुत सिंपल है गाइस, आप लोग उसको हर चीज पे हमसे जस्टिफिकेशन मांगते हो। हम चाहे तो बोल सकते हैं कि उसने जान के बोला या नहीं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो सेंट नहीं है। कई दफा जैसे मैंने अभी कमेंट्स में भी लिखा था, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, तो वो कई दफा उसका निकल जाता था ऐसे। सो जब सलमान सर ने ये कहा तो वो शहनाज और सिद्धार्थ दोनों के लिए था कि तुम भी इसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ अगर ये ज्यादा रूड हो रहा है, और सिद्धार्थ के लिए भी था कि तुम थोड़ा लाइक अपने इमोशंस की वजह से तुम बहुत डीप चले गए हो, थोड़ा सा कूल डाउन करो। सॉरी राधिका जी आई बोलो। एग्री। नो नो, गुड नो, दैट्स गुड। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन मरियम? आई हैव नो आइडिया, आप मैं जवाब दे रहे थे हेलो आपने मुझे। हेलो हाँ जी अमन। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, यहाँ पे राधिका जी ने जैसे बोला कि सिडनाज एक मूवी की तरह है। यहाँ पे आपको हीरो हीरोइन देखने मिल गए हमारे सिडनाज, और आप लोगों ने विलन्स भी देखे। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट बोली राधिका जी ने। और फिर मरियम ने अपने जो पॉइंट्स रखे, तो मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगा, एक ही दिल है मरियम, कितनी बार जीतोगी। हाय अमन हाय आपने ये हाय। पहले भी बोला है, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आप खुश इतना रहा करो अच्छा बस, आप बोली तो थोड़ा आजकल जो कह रहे हो ना कि गाइस, लोग। अगर आप लोगों को पसंद आई मरियम की नॉन स्टॉप जो बोली थी ये, तो जरूर बताना कैसा बोली कमेंट में। ओके, कीप इट अप, अमन बहुत अच्छा बोला आप आप लोगों बस ने। लाइक, मुझे यही है कि कोविड टाइम चल रहा है, जितने लोग यहाँ हैं सब खुश रहो। कोई चीजें अगर ज्यादा बॉदर करती हैं तो वो मत देखो। सब खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो। और कई दफा हमें कुछ नेगेटिव चीजें पता होती हैं, लेकिन कई दफा उनको ना बोलना भी बहुत वो होता है, पावरफुल होता है कि आप अपने अंदर होल्ड करो कि नेगेटिविटी मत फैलाओ।
अच्छा अच्छा बोलो। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे अमन के लाइफ पे अगर कोई आके प्यार से पूछेगा कमेंट्स में, अगर उन्होंने कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देख ली है और वो प्यार से रिस्पेक्टफुली हमसे पूछेंगे क्या ऐसा है, तो हम जवाब देंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि नेगेटिविटी से दूर रहो, और अगर कभी कुछ पूछना भी हो तो उसको तमीज से स्वीटली पूछो, हम स्वीटली जवाब देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ छुपाने वाला तो है नहीं। तो अगर स्वीटली पूछोगे, आपने देखा राधिका जी, प्रीति जी, सब, इवन ये सब लोग बहुत स्वीटली, हिना स्वीटली बोलते हैं। आप स्वीटली पूछोगे ना तो हम अच्छे से जवाब देंगे अगर कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है। लेकिन आजकल के टाइम में कोशिश ये करो कि ज्यादा नेगेटिव चीजें ना पढ़ो ना देखो, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से हर कोई बहुत स्ट्रेस्ड है। तो अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा देखो। उसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छे में, अगर थोड़ा सा इवन डिल्यूजनल भी हो जाते हो तो इट्स ओके। लाइक आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सब खुश रहो, अच्छे रहो। हाँ, सॉरी राधिका जी अग्री। बोला। नो नो, हाँ 100%, आई थिंक बहुत अच्छा बोला। दिस इज अ गुड रिमाइंडर बहुत गाइस, बिकॉज बहुत अच्छा बोला। और गाइस, मैंने जब से इस अकाउंट पे लाइव स्टार्ट किया है, तो बहुत तेजी से ये मेरा जो अकाउंट है पर्सनल, बीइंग अमन डॉट आई जी, 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट करने वाला है आप सभी के सपोर्ट से। तो हम 10 के क्रॉस कर रहे हैं आज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द सपोर्ट। कंग्रेचुलेशन। जो भी स्पीकर्स हमारे लाइव में आते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आल्सो जो मेरे लाइव को सुनते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स फैंस को कनेक्ट कर पाऊँ, और हम लोग ऐसे ही आगे बातें करते रहें और आप सबके लिए लाइव लाते रहें, और सिग्नल साथ हैं और खुश हैं। थैंक यू। परफेक्ट थैंक राधिका जी, अब आप कंटिन्यू करो। मैं ना जाके आने वाला टाइम हो गया, फिर सब कुछ स्टक हो गया, मैं जाके आती हूँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ, नहीं अमन, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मरियम तो अच्छा ही बोलती है, और मैं बस उसको एक्सटेंड करूंगी। अमन, आपकी वजह से इतने लोग जुड़ गए हैं। आई थिंक आपस में भी वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो हैप्पी सर्कल बनाया है आपने, आपको दुआएं ही मिलेंगी, सिर्फ दुआएं मिलेंगी। तो अगर आपकी तबीयत खराब भी लग रही है, तो हम सबको बहुत खराब लग रहा है, तो आई विश यू स्पीडी रिकवरी। और आप आराम करना, सोना, अच्छे अच्छे सपने देखना और हाँ, अच्छा आप हो जाना। आप लोग मेरे साथ हो, समझ लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स राधिका जी। फैंटास्टिक। नो नो, ऑलवेज ऑलवेज। बट आपने जो ये सर्कल बनाया ना, मैं उस दिन भी कह रही थी कि कोविड जैसा टाइम चल रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी माहौल आएगा, जो सारी दुनिया मतलब वो दंग रह गई ये सब हैंडल करते करते। और लोग इतना, दिस टाइम इंडिया में तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। तो आपने ये जो छोटी सी दुनिया बनाई है, तो उसके लिए बहुत थैंक यू आपका। बिकॉज सब लोग, अभी मैं भी यहाँ पे बैठ के वही सोच रही थी कि मेरा आज मंडे बहुत हेक्टिक था, वर्क में थोड़ा स्ट्रेसफुल था। बट अभी मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ, और अभी अच्छा लग रहा है कि मंडे के दिन मैं रिलैक्स होके सो जाऊंगी। सो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत मायने रखती है, बिकॉज डे टू डे भी बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को। तो गाइस, लाइक मरियम सेड, अगर आपको कोई नेगेटिव दिखते हैं ना, तो सोशल मीडिया आसान है, आप ब्लॉक कर सकते हो उसको, राइट? ब्लॉक कर दो। लाइक सिद्धांत के अनसीन्स देख लो, या सिद्धांत के मोमेंट्स देख लो, या वीएम्स देख लो, या ये लाइव सुन लो यूट्यूब पे। इतना अच्छा लाइक पॉजिटिविटी है, या बुक्स पढ़ो। बट नेगेटिविटी को don't get drawn into that. Try not to get drawn into that, because negativity जाओगे तो बहुत infinite मिलेगी। तो बस just stay happy and fine। and वो भी लोगों को जज मत करने दो कि क्या, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके मॉम या डैड या आपके भाई लोग आपको बोल रहे हैं कि क्या बार बार बिग बॉस 13 के बारे में या सिडनास के बारे में बोल रही हो, या ये कर रही हो,
मतलब सुनो उनकी बातें, बट आपको जो अच्छा लगता है वो करो, राइट? यू नीड टू बी हैप्पी बिकॉज यू नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एयरप्लेन में भी जो पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, कि पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद लगाओ, फिर लोगों को लगाओ, राइट? पहले आप अपना ख्याल रखो, तो फिर आप लोगों का ध्यान रखोगे। तो एग्जैक्टली प्लीज Well said. Well said, एग्जैक्टली Radhika ji. And thank you so much, guys, for your careness in comment section. बस आप लोगों के लिए मैं डेली लाइव डालता रहूँगा, बस आप लोग सुनते रहो, मैं अपने डालता रहूँगा, ऐसे ही लाइव करता रहूँगा। जिस तरीके से सिन्हा साथ है और हम भी साथ साथ हैं और हाँ, खुश। हम डेफिनेटली। और साथ गाइस एक चीज की वो ले लो कि खुद भी नेगेटिविटी से दूर रहो और प्लीज कोशिश करो कि अपने वर्ड्स के साथ काइंड रहो। किसी का दिल आजकल सब थोड़ा सेंसिटिव है, हर एक की फैमिली इश्यूज, जॉब इश्यूज, सब सोशल इश्यू, बहुत कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा काइंड रहो अपने वर्ड्स के साथ। अगर किसी को अच्छा बोल सको तो बोलो, थोड़ा अगर हार्शनेस थोड़ी कम कर लो, क्योंकि अगर किसी कोई गलत भी बोलता है ना, कोई ज्यादा बुरा लगता है आपको, तो आप कोशिश करो कि आप रिटेलिएट मत करो, आप वैसे जवाब मत दो। अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, खुद खुश रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो और किसी को अपने वर्ड्स के साथ हर्ट मत करो। लाइक कोशिश करो कि जितना काइंड रह सकते हो काइंड रहो। अगर बिल्कुल आप नहीं देख सकते तो चुप रहो, लाइक थोड़ा सा काइंडनेस को और ज्यादा बढ़ाओ, यही मैं कहूंगी, अगर जितना कर सकते हो। हम सब कोई सेंट नहीं है, गलतियां करेंगे, मीन होंगे कभी कभार, तो वो भी ओके है, लेकिन जितना हम अगर और ज्यादा कोशिश कर सके काइंड रहने की, उतना काइंड रहो। और मैं थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, लाइक करते क्यों नहीं हो? प्लीज़ लाइक कर दो पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं आप सबके लिए डेली लाइव वीडियोस अपलोड करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूँगा हमेशा, बिकॉज सिन्हास साथ हैं और खुश हैं। योर एडमिन अमन, सिन्हास अपडेट्स। बाय, टेक केयर।